अधूरी आत्मा। विवेक एक युवा लेखक था जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक पुराने सुनसान बंगले में रहने आया। गांव के लोग उस बंगले से डरते थे। कुछ कहते वहां आत्मा है तो कुछ कहते वो घर श्रापित है। लेकिन विवेक इन बातों को अंधविश्वास मानता था। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन चौथी रात एक अजीब सरसराहट से उसकी नींद खुली। खिड़की के बाहर एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी थी, एकटक उसकी खिड़की की ओर देखती हुई। वह डर गया, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। अगले दिन उसने बंगले के पुराने दस्तावेज टटोलने शुरू किए। उसे पता चला कि वहां सालों पहले एक वृद्ध दंपति रहते थे, जिनकी बेटी की रहस्यमयी मौत उसी खिड़की के बाहर हुई थी। और हैरानी की बात, जिस दिन उसे आत्मा दिखी, वही उस लड़की की पुण्यतिथि थी। रात में उसने कैमरा लगाया। 2 बजे कैमरे में वही सफेद आकृति आई और बोली, मेरी कहानी अधूरी है, उसे पूरा करो, नहीं तो तुम भी अधूरे रह जाओगे। सुबह कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग गायब थी। डर के बावजूद विवेक ने आत्मा की बात मानी। उस रात आत्मा ने उसे बेसमेंट की ओर इशारा किया। वहां उसे एक पुराना बक्सा मिला, जिसमें चिट्ठियां, तस्वीरें और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैंने उस वृद्ध की हत्या देखी थी, पर डर के मारे कुछ नहीं कहा, इसलिए मुझे श्राप मिला सच जानकर भी चुप रहने का। मेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने यह पढ़ा, अब वह मेरा स्थान लेगा, अब वह मेरी कहानी कहेगा, हमेशा के लिए। उस रात के बाद विवेक कभी नहीं दिखा। बंगला अब फिर खाली है, और अब वो बंगला फिर सस्ते में किराए पर है। क्या तुम लोगे वो घर?